एक ऐसा जवाब जो शायद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सुनना चाहता था, डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके मुंह में दे मारा है, और वो भी इस अंदाज में जिससे उनको ये समझ आ गया होगा कि आप कोई भी अपना राजदूत या एम्बेसडर भारत भेजेंगे तो भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। क्योंकि जब भी कोई यूएस प्रेसिडेंट चुनकर आता है तो उनकी गणित बहुत ही बेतुकी होती है। कोई पाकिस्तान को अपना साझेदार बताता है, कोई चीन के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, और अपने फायदे के लिए वो भारत को बलि का बकरा बनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जबकि उनको पता है भारत का साथ उनके लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पॉलिसी ऐसी होती है कि किसी के भी समझ ना आए। वहीं वो दौर चला गया जब भारत को दबाव में लाकर फैसले बदलवा लिए जाते थे। आपने ये भी गौर किया होगा, पिछले कुछ समय से डॉक्टर एस जयशंकर को ये कहा जाने लगा था कि इनकी फोटो में बस आंखें चमकती हैं और बस वहीं बात खत्म हो जाती है। मतलब वो कुछ करते नहीं हैं और ना ही कुछ कहते नजर आते हैं। लेकिन अब उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। पहले तो उन्होंने रूस में जाके व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके चर्चे आज भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के कानों में गूंज रहे हैं। वहीं हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर से कुछ सवाल पूछे गए कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। उनका जवाब इस बार कुछ ऐसा था कि सुनकर पूरा हॉल सन्ने रह गया। और इस बार तो जो जवाब दिया गया है वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट था, कोई गोलमोल बात नहीं। उन्होंने कहा, अगर आपको पसंद नहीं है हम रूस से ऑयल खरीद कर उसे रिफाइन कर बेचते हैं तो आप खरीदिए ही मत, लेकिन हमें ये ना बताइए कि हम रूस से ऑयल ना खरीदें। ये हमारा फैसला है। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक साफ संदेश था। भारत अब अपनी विदेश नीति के लिए किसी के दबाव में आके बदलने वाला नहीं है। अमेरिका और यूरोप को अब यहाँ पर सुनना पड़ गया है कि भारत के लिए सबसे पहला उसका राष्ट्र हित है, और ये वो गांठ बांध के रख ले। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका जो पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम रखता है और भारत को साइडलाइन कर रहा है, उसमें भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का मुंह बंद करके रख दिया है। उन्होंने सीधे 9/11 का जिक्र किया। उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और वो कहाँ छुपा बैठा था, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अमेरिका कुछ समय के लिए अपने फ़ायदे के लिए ये भुलाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इससे आप अमेरिका की पॉलिसी समझ गए होंगे। अभी और सुनिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी 2018 को ट्वीट किया था, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर लिए और उन्हीं आतंकियों को पाला जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मारा। और अब उसी पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के केस में करने के लिए अमेरिका पहले से ही माहौल बना रहा है। तभी तो जब भी पाकिस्तान का नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप भारत का नाम कहीं ना कहीं जोड़ ही देते हैं। अब आप कल की बात ही ले लीजिए, सर्गी गौर को भारत के लिए नए राजदूत के रूप में चुनना, साथ ही साथ उनको भारत में रहते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बाकी छोटे देशों पर नज़र रखना, ये दिखाता है कि वो भारत का स्तर किस तरह गिराने में लगे हैं। एक तरह से अमेरिका ने ये करके भारत को सतर्क होने का मौका दे दिया है। यहाँ आप क्या सोचते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की ये भूल भारत को अमेरिका का वो सारा सच बता चुकी है जिसको कई सालों तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? हाँ या ना में ज़रूर बताइएगा। और मज़े की बात तो ये देखिए, जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है वो वहाँ चला जाता है, और पाकिस्तान को जब पैसों की ज़रूरत होती है वो यूएस के दरवाजे पे जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अमेरिका भारत के केस में ये नहीं समझ पाया है कि भारत अमेरिका का रिश्ता इससे काफ़ी अलग है। ये छोटे फायदे के लिए नहीं बल्कि लंबी रणनीतिक साझेदारी पर खड़ा है। यहाँ तक कि अभी तक के आप जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनका इतिहास खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे जिसमें जॉर्ज बुश तो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान पर लुटा चुके थे। बराक ओबामा के समय में वो चीन को जोड़ने के प्रयास में थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो थोड़ा बहुत क्वाड को जीवित करते नजर आए थे, चीन पर टैरिफ भी लगाते नजर आए थे, लेकिन चीन की सख्ती के बाद वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। आखिर में उनको भारत को ही घेरना आसान लगा, फिर वो पाकिस्तान के साथ ही हो लिए। तभी भारत रूस से रिश्ते गहरे कर रहा है, चीन से बातचीत की गुंजाइश भी रख रहा है। यानी कल को अगर भारत रशिया और चाइना का ट्रायो का बनता है तो ये अब तक के लिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। यहाँ भारत अमेरिका को इज्जत से लेकिन मजबूती से जवाब दे रहा है, क्योंकि किसी को डेड इकोनॉमी बोलना ये उस देश के लिए शोभा नहीं देता है जो आज की तारीख में महाशक्ति बनकर बैठा है। कुल मिलाकर भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत आज किसी के इशारे पर चलने वाला देश नहीं रहा, और ये अमेरिका जितनी जल्दी समझ जाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। वरना भारत तो कई ऑप्शन लिए बैठा है। अमेरिका की आधी दुनिया अभी दुश्मन बन चुकी है। यहाँ आपको क्या लगता है? इस बार जो डॉक्टर एस जयशंकर ने सही और सटीक जवाब दिया है उस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? ज़रूर बताइएगा।